हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 8 का गणित प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में आपको पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख में जो है आंकड़ा को दर्शाना है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को 4.1 हल करवा चुका हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाई चार्ट में जो डेटा दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको दर्शाना है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है आपके सामने में, आप इनको देखकर जो है समझ सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे दिन के अंदर में क्या क्या चीज़ें किया गया है। सोया, यहाँ स्कूल जाता है, गृह कार्य करता है, खेलता है तथा अन्य कार्य करता है। ठीक है, पूरा 24 घंटा को बांटा गया है, किस प्रकार से पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं। मनोरंजन में कितना % खर्चा किया। ठीक है, कार्यक्रमों को देखने वाले की संख्या, यहाँ पर संख्या बता रहे हैं कि टीवी पर विभिन्न कार्यक्रम को देखने वाले की संख्या, कि जो टीवी है उसके अंदर जितने प्रकार के कार्यक्रम आते हैं उनमें से किस कार्यक्रम को कितना % देखा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन 50% देखा गया, खेल यानी स्पोर्ट्स को जो है 25% एंड समाचार यानी न्यूज़ 15% और धार्मिक चीज़ें को जो देखा गया है वो 10% है। यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया, क्या आप बता सकते हैं कि 1 नंबर में किस कार्य में बच्चे का सबसे अधिक समय व्यतीत होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का सर्वाधिक जो समय जो है सबसे अधिक किस में व्यतीत होता है, तो सोने में, क्योंकि सोने का जो है यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिग्री बनेगा, तो सोने में सबसे ज़्यादा समय को व्यतीत करता है, खर्च करता है। उसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं किस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या सबसे कम है। तो चलिए पाई चार्ट किस प्रकार से आप बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींचना है, एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, और ये जो सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल वो होता है आपका 360 डिग्री का। 360 डिग्री का पूरा जो है ये सर्कल होता है। आपको इतनी बातें याद रखना है। और इसका जो मध्य बिंदु है, ठीक है, बीचों बीच अगर एक बिंदु डाला जाए, ठीक है, और यहाँ से एक छोर से अगर मिला दिया जाए तो इसको जो कहा जाता है, इसको त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, इसको त्रिज्या कहेंगे। और अगर इस छोर से इस छोर को मिला दिया जाएगा तो ये पूरा जो रेखा होगा बीचों बीच, जो पूरा सर्कल को 2 भागों में बांट देता है, तो इसको पूरा जो है इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, रेखा को व्यास कहेंगे। व्यास अगर आधा होगा तो त्रिज्या यानी रेडियस, और ये डायमीटर पूरा जो है व्यास कहेंगे। चलिए किस प्रकार से आप कितना डिग्री, अगर मान लीजिए कोई चीज़ दिया हुआ है, कोई 45 डिग्री है, उसी तरह से 60 डिग्री है ना, या फिर आप मान लीजिए कि 35 डिग्री है। इन्हीं 3 डिग्री को अगर आपको दर्शाना हो कि बताइए कि पाई चार्ट में दर्शाए, किस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेना है, उसी प्रकार से एक त्रिज्या आपको ले लेना है। ठीक है, आप लेफ्ट में ले लें, राइट में ले लें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद एक आप चांद का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसको बीचों बीच रखना है इस प्रकार से, ठीक है, लाइनिंग का। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री इधर से आप लेंगे। ठीक है, 45 डिग्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप चांद का अगर इधर से लेते हैं तो इधर से 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो आप इसको, ये जो मध्य बिंदु है, इसको बीचों बीच जो है आपको रखना है, इस वाला रेखा को। उसके बाद जो है आपको बनाना है, 45 डिग्री है, ये 40 डिग्री है एंड ये 45 डिग्री है, यहाँ पर पॉइंट कर देना है। और उसके बाद आपको केंद्र से इसको जो है स्केल से हो, कोई चीज़ से हो, इसको मिला देना है। यहाँ जो बन गया आपका 45 डिग्री बन गया। उसी प्रकार से उसके बाद 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको इसी पर जो है चांद को रखना है। ठीक है, इसी पर क्या करेंगे, हम चांद को रखेंगे। इस प्रकार से आप चांद पर रख दें। उसके बाद कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री बोला है, तो 60 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। और उसके बाद आप जो है इसको स्केल से इस प्रकार से मिला देंगे। ये आपका बन गया 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 35 डिग्री है, तो फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से रखेंगे, चांद को इस प्रकार से रखेंगे और फिर आप बनाएंगे 35 डिग्री। 35 डिग्री कहाँ पर आपका आ जाएगा, ये 30 है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 35 डिग्री। और फिर इस प्रकार से आप स्केल की मदद से हो या इसी के मदद से हो, आप इस प्रकार से इसको मिला देंगे। ठीक है, ये जो बन गया आपका 35 डिग्री।
ठीक है। इस प्रकार से आप सारी चीज़ों का जो है बना सकते हैं तथा दर्शा सकते हैं, जो भी डेटा दिया रहेगा कौन कितना डिग्री के अंतर्गत आएगा। तो चलिए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली 4.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर विषय दिया गया है, ऊपर में गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी, हिंदी है, सामाजिक अध्ययन है, और तथा यहाँ पर जो है नीचे पुस्तकों की संख्या दिया गया 40 और 12, 9, 7, 40 प्रकार से टोटल जो पुस्तक हैं वो 72 है। इसको किस प्रकार से आप पाई चार्ट में दर्शाएंगे उसको आप देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, इसलिए कि ताकि समय व्यर्थ ना हो, इसलिए आपके सामने में मैं हल करवा चुका हूँ। इसके लिए एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये तो बना लिया आप, उसके बाद पुस्तकों का केंद्रीय कोण आपको ज्ञात करना। ठीक है, जिस पुस्तक का आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे, यानी पुस्तक की संख्या बट्टे में कुल पुस्तक कितना 72, तो और इंटू में 360 डिग्री है। जैसे कि विज्ञान का निकालना हमको, ठीक है, तो विज्ञान 40 पुस्तक है ना, तो 40/72, क्योंकि टोटल योग, ठीक है, पुस्तक और कुल पुस्तक, ठीक है, पुस्तक की संख्या तथा कुल पुस्तक इंटू में 360 डिग्री। ठीक है, तो 40/72 इंटू में 360, 72 से 365 को अगर काटेंगे तो कितना बार में, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तथा इसको इससे गुना कर देंगे 200 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से सारे का, अब गणित का 12 है तो 12/72 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से टोटल जो है जितने भी पुस्तक हैं उनका इस प्रकार से डिग्री निकाल लेंगे। उसके बाद आप इस प्रकार से पाई चार्ट में दर्शा देंगे, जैसे कि मैंने पीछे आपको समझाया किस प्रकार से आप बना सकते हैं। कि सबसे पहले इस प्रकार से सर्कल बना लेंगे, उसके बाद एक आप यहाँ से एक त्रिज्या ले लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, त्रिज्या लेने के बाद जो है ऊपर की ओर भी आप बना सकते हैं, कौन नीचे की ओर भी बना सकते हैं। तो विज्ञान का सबसे ज़्यादा है इसलिए उसको छोड़ दिए हैं, बाकी का बना लिया, बाकी जितना बच गया टोटल अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो गणित का पूछा था तो गणित का आप अगर बनाएंगे, ठीक है, तो गणित का कितना डिग्री है यहाँ पर देख सकते हैं, गणित का 60 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर आप चांद को इस प्रकार से रखते हैं केंद्र पर, ये लकीर के सामने ही रखेंगे आप, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 60 डिग्री यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री दिख रहा है होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री बना दिए हैं। फिर उसके बाद कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो फिर इसी के ऊपर आप इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर रखेंगे और उसके बाद देखें 40 के बाद 45 फिर 50। ठीक है, इस प्रकार से 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप जो है पाई चार्ट में इसको दर्शा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से दिया गया है और उसको भी पाई चार्ट में दर्शाना है आपको। मैं इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने में लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर मकान किराया दिया गया है, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य। ठीक है, और नीचे में खर्च बताया गया, मकान किराया में कितना, भोजन में कितना, शिक्षा में कितना, मनोरंजन में कितना, स्वास्थ्य में कितना। तो आपको पता है कुल खर्च टोटल योग करना, ऊपर में योग दिया गया था, यहाँ पर योग कर लेना है। ठीक है, खर्च बटे में कुल खर्च, जिस तरह से पुस्तक बटे में कुल पुस्तक इंटू में 360 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो मकान का किराया निकालना है, तो मकान का किराया 1500 है, तो 1500 बटे में टोटल में जो है आया आपका 12,000। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12,000 बटे में 12,000 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो 45 डिग्री आपका निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से भोजन का 6,000 है, 6,000 बट्टे में 12,000 इंटू 360 डिग्री, और टोटल काटेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से शिक्षा का है 2,000 बट्टे में 12,000 इंटू 360, है ना। टोटल को अगर भाग गुना करेंगे तो आपका 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। और जिस प्रकार से मैंने बताया चांद का आप हेल्प लेके उसको पाई चार्ट में आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 3, उसका सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं और उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्न अनुसार है। ठीक है, यहाँ पर विभूति द्वारा जो है मतलब जो है अलग अलग 6 महीना में किस प्रकार से उसने नंबर प्राप्त किए उसका यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है ना। 100 मार्क्स में से अप्रैल में 40 अंक प्राप्त किए, मई में 45, जून में 65, इस प्रकार से जो है सितंबर में 60 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब उपर्युक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। इसका पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, इसका भी हम लोग इसका पाई चार्ट हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है,
जिस प्रकार से मैंने बताया था, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये कुल जो है प्राप्तांक जो है जितना उन्होंने प्राप्त किया 100 में से प्रत्येक महीना में, इसमें 40, इसमें 60, इसमें 55, अगस्त में 55, है ना, टोटल जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा आपका। तो प्राप्तांक कोण अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है कि जिस महीना का निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे और तथा बट्टे में, यानी कुल अंक कितना है 300, तो 300 नीचे रखेंगे। तो अगर अप्रैल का निकालना है तो अप्रैल में 40 अंक प्राप्त किया था उन्होंने, तो 40 बट्टे में 300 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि कुल अंक नीचे में और प्राप्तांक ऊपर वाला। और इसको अगर आप जो है काट कर फिर गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 48 डिग्री। उसी प्रकार से मई में 45 बटे 360, 300 इंटू 360 डिग्री, 54 डिग्री आपको मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो है आप तमाम महीने का आप निकाल सकते हैं, है ना। जुलाई हो, अगस्त में 55 अंक प्राप्त किए थे तो 55 बटे 360 इंटू 300 इंटू 360, है ना, प्राप्तांक बटे में कुल अंक, जितने अंक का उन्होंने पूरा 6 महीना में परीक्षा दिया था, टेस्ट दिया था, 66 डिग्री निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग पाई चार्ट में आपको मैं बताता चलता हूँ। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेना है, और सर्कल बनाने के बाद जो है आपको, जैसे मैंने बताया, एक आपको केंद्र बिंदु से क्या कर लेना है, एक त्रिज्या ले लेना है। तो मैं यहाँ से एक त्रिज्या खींच कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक त्रिज्या ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर 48 डिग्री ही बनाना है, ठीक है, कितना बनाना है 48 डिग्री, तो आप यहीं पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे एकदम केंद्र पर, और उसके बाद 48 डिग्री, तो 40 के बाद 40 और 8 48, यहाँ 45 है, 46, 47, 48 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 50 से 2 पॉइंट इधर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आसानी से इसको जो है आप मिला देंगे, इस प्रकार से आप इसको मिला देंगे। ये हो गया आपका 48 डिग्री, 48 डिग्री हो गया। और ये क्या है, अप्रैल में, यहाँ लिख देंगे आप अप्रैल, ठीक है। अब मई में 54 डिग्री, फिर यह इसी पर जो है आपको रखना है, ठीक है, अपना चांद को रखना है, और 54 डिग्री आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 है, 50 के बाद 4 पॉइंट ले लेना है, ये आपका 50 है, 51, 52, 53, 54 इस सामने है लगभग, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना डिग्री, 54 डिग्री। यहाँ पर आप 54 डिग्री, ये 54 डिग्री आ गया। ये कब का है, मई में अंक प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद जून में, ठीक है, जून में कितना डिग्री, 78 डिग्री, है ना। तो ये इसी पर आपको रखना है, इस प्रकार से आपको रखना है, इसका केंद्र में रखना है, और कितना डिग्री है, 78 डिग्री, ठीक है, 70 है, और यहाँ पर आपका 80 से पहले आएगा, ये 80 है, उससे 2 पॉइंट उधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 78 डिग्री, ठीक है, ये सामने आ जाएगा बिल्कुल, ये आ गया आपका 78 डिग्री, ये आ गया आपका जून में, ठीक है, जून में। उसके बाद अगस्त में 66 डिग्री है कि नहीं, बिल्कुल, तो इसी पर आपको रखना है, इसी पर आपको रख देना है, 66 डिग्री आपको लाना है, देख सकते हैं 66 डिग्री, ठीक है। 66 डिग्री का कहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं 66 डिग्री, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। 66 डिग्री ये आपका लाइनिंग मैच होना चाहिए, तभी सही से आपका कोण बनेगा, ठीक है। 66 डिग्री है, तो 60 कहाँ है, 60 और 6, ये 65 है, और ये 66, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी ये बन जाएगा 66 डिग्री बन जाएगा, ये बन गया आपका 66 डिग्री, ठीक है। और ये आपका कब का है, अगस्त में, अगस्त, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जुलाई में 42 डिग्री, इसी पर आप रखें इस प्रकार से चांद को, बयालीस डिग्री, आपको बनाना है, यहाँ है 40, और ये 2 पॉइंट लेना है, 42 डिग्री, ये आपका आ गया
42 डिग्री। ये कब का है आपका? जुलाई का बन गया। बाकी 72 डिग्री है, नाप के देख लीजिए 72 डिग्री आता है कि नहीं, देख सकते हैं, आ गया। ठीक है, ये आपका जो बच गया ये 72 डिग्री। 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, इसलिए कि 78-72 है, डायरेक्ट नहीं है, तो ये आपका सितंबर का आ गया। इस प्रकार से आप जो है पाई चार्ट में बिल्कुल इजी तरीके से दर्शा सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न है और उसका सिर्फ आंसर आपको बताना है और बिल्कुल आसान तरीके से इसका आंसर आप जो है बता सकते हैं। चलिए तो इसका देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है। यहाँ पर पाई चार्ट आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देख सकते हैं कक्षा 8 में कितने कुल विद्यार्थी हैं, 1 का बात कर रहा ना, तो कक्षा 1 में आपका 250 यानी 250 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो देख लीजिए सबसे कम ये कक्षा 5 है, 5 में सबसे कम है, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 3 से 5 तक, तो 3 से 5 तक कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ देखें 3, 4, 5। ठीक है, 3 से कक्षा 5 तक, तो 3 में 200, 4 में 200, 400 और 5 में 100, इतना 500, टोटल 500 विद्यार्थी यहाँ पर होगा। इस प्रकार से आप जो है सारे क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं।